Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's topic is heredity. Class 10th topic heredity and evolution. Evolution जैसे कि आपको पता है सिलेबस में से कट कर दिया गया है. Now we are left with only heredity. I'll try to wind up in 15 minutes. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. हेरिडिटी वर्ड का मतलब क्या है? हेरिडिटी वर्ड का मतलब है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मा या पापा, उनसे जो चीजें हम सिमिलैरिटीज कुछ हम इनहेरिट करते हैं. लाइक कभी हम कहते हैं कि इसका फेस सिमिलर है, इसकी आईज सिमिलर है, इसकी कुछ आदतें सिमिलर है. ठीक है, ये चीजें हैं हेरिडिटी, हमें मतलब अपने पेरेंट्स से मिलती. अब जो चीजें जो हमारे मम्मा या पापा से हमारे में पास ऑन हुई हैं, वो किस चीज के कारण हुई हैं? दैट इज ड्यू टू दी क्रोमोसोम्स. अब क्रोमोसोम्स किसके कारण सिमिलर हैं? क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए. डीएनए में क्या है? जीन्स. सो बेसिकली जीन्स के कारण जो सिमिलैरिटीज हैं वो हमें नजर आती हैं. ठीक है, जब भी कोई न्यू बर्थ होता है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी जो फीचर्स हैं जो हमें सिमिलर नजर आ रहे होते हैं, दैट इज ड्यू टू दी जीन्स. ठीक है, जो इनहेरिट करते हैं हम अपने पेरेंट्स से करते हैं. वेदर अ चाइल्ड इज फीमेल और अ मेल, वो इशू नहीं है. ये है आदतें, फेस, सिमिलैरिटीज जो जीन्स के कारण हमारे पेरेंट्स से हमें पास ऑन हो गई. अब जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे जीन्स के कारण हम अपने मम्मा पापा की तरह नजर आते हैं. ठीक है ना, कुछ फीचर्स हमारे सिमिलैरिटीज नजर आती हैं, बट पूरी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते. ठीक है, देयर आर सम वेरिएशंस और चेंजेस, वी कैन से वेरिएशंस होती हैं. ठीक है ना, नहीं तो हम बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, हमेशा वेरिएशंस होती हैं. इसलिए कुछ कुछ फीचर्स मैं कह सकता हूं कि हमारे पेरेंट्स से पास ऑन हो गए. ठीक है, अच्छा, अब ये जो वेरिएशंस और चेंजेस हैं, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो किसमें ज्यादा होंगी? एसेक्सुअल में ना सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो वेरिएशंस के चांसेस थोड़े कम है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सो चांसेस ऑफ वेरिएशंस आर a lot more than asexual reproduction. So these changes are maximum in sexual reproduction. For example, अगर हम एग्जाम्स में हम जब एक कंसेप्ट ले लेते हैं कि चीटिंग कर भी रहे होते हैं, तो हमारी एग्जैक्ट, जब चीटिंग कर रहे हैं तो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बन जाती ना जिससे हम चीटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो आती हैं. ठीक है ना, आंसर शीट में. सिमिलरली अगर हम वेरिएशंस और चेंजेस की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एज वी नो, अभी मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चेंजेस या वेरिएशंस है मैक्सिमम है, बट फिर भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती डीएनए की. डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है. ठीक है ना, एग्जैक्ट कॉपी नॉट पॉसिबल. So some variations and changes are always there. Therefore, we look different from our parents. ठीक है. अब जैसे asexual और sexual reproductions है हमारे पास, तो asexual में बात करते हैं जैसे बैक्टीरिया की, तो वेरिएशंस बहुत ही ना के बराबर है, ऑलमोस्ट सेम कॉपीज ही मतलब न्यू बॉर्न होती जा रही है. ठीक है ना, सो सिमिलैरिटीज आर मैक्सिमम, वेरिएशंस आर नाइदर, मतलब कि ना के बराबर है. अच्छा, सेक्सुअल में ह्यूमंस या एनिमल्स की बात करें, वेरिएशंस आर मैक्सिमम इन दीज केस. कभी भी देखा है कि मतलब जैसे ह्यूमन है सेम कॉपी, थोड़ा डीएनए कॉपी नहीं होता. ठीक है, देयर आर सम वेरिएशंस. ठीक है, अब मेंडल ने पी प्लांट पे एक स्टडी दी थी, उसने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए थे. उसने पी प्लांट क्यों चूज किया? क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में भी बता सकता था, बाइसेक्सुअल के बारे में भी बता सकता था. सो मैक्सिमम स्टडी हो सकती थी पी प्लांट के बारे में. दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट. ठीक है,